तो चलिए दोस्तों, आज की अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, जिसमें कि हम इम्पॉर्टेंट पॉम को डिस्कस कर रहे हैं लाइन बाय लाइन इजी एक्सप्लेनेशन के साथ। तो आज की जो हमारी ये खूबसूरत पॉम नहीं कहेंगे, इसको सोनेट कहेंगे। तो ये सोनेट है जिसके राइटर हैं हमारे जॉन मिल्टन। ये जॉन मिल्टन की एक बहुत ही प्यारी सी रचना है, सोनेट है। इसे लिखा गया था 1655 में, 1655 में इसको पब्लिश कराया गया था। और जब इसको पब्लिश कराया गया था तो ये विदाउट टाइटल थी, यानी ये जो था इसका टाइटल नहीं था। ये टाइटल उनके एक फ्रेंड ने इसको दिया था। तो उनके जो फ्रेंड थे न्यूटन, जॉन न्यूटन, उन्होंने जो है इस टाइटल को बाद में, जब ये पब्लिश हुई थी 1655 में, तो तब उन्होंने इस टाइटल के साथ इसको पब्लिश किया था। और 1652 में इसको जॉन मिल्टन ने लिखा था। जैसे कि इसके टाइटल से ही हम समझ पा रहे हैं, ऑन हिज ब्लाइंडनेस, अंधे होने पर उन्होंने ये लिखी थी 1652 में, कंपोजिंग ईयर में। कम्प्लीटली जो थे जॉन मिल्टन जो थे, आधी से भी कम उम्र में जो थे ब्लाइंड हो चुके थे। इस बात का उन्हें बहुत ज़्यादा दुख था, क्योंकि वो ये बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल और रिलीजियस पर्सन थे। और वो ये सोचते थे कि परमात्मा ने जो उन्हें ये आर्ट दिया है कविता लिखने का, रचना करने का, तो इसके माध्यम से वो अपने जो ऑलमाइटी है उसको, उसकी सेवा करेंगे इसके थ्रू। बट उनका ये जो ख्वाब था वो बीच में ही टूट गया बिकॉज ऑफ हिज ब्लाइंडनेस। तो इस चीज़ को जो था उन्होंने बहुत ज़्यादा महसूस किया और उसके ऊपर एक सोनेट लिखी ऑन हिज ब्लाइंडनेस। और ये जो फर्स्ट लाइन है सोनेट की, यूजुअली क्या होता था, जो सोनेट की फर्स्ट लाइन होती है वही उसका जो टाइटल माना जाता था। और ये भी आ जाता है कभी कभी। तो टाइटल के साथ इसको बाद में पब्लिश कराया गया था 1655 में। तो जॉन मिल्टन जो थे इस चीज़ से बहुत दुखी थे, बट वो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल और बहुत ज़्यादा रिलीजियस पर्सन थे, जैसे कि हम कह चुके हैं। तो कुछ पलों के लिए, कुछ वक्त के लिए वो मतलब एक अंधेरी दुनिया में चले जाते हैं, और मगर धीरे धीरे जो है उनकी स्पिरिचुअलिटी जो है वो वापस से जो है उनको इस डार्कर जो वर्ल्ड होती है इससे निकाल लेती है। यहाँ उसी चीज़ को अच्छे से जॉन मिल्टन ने बताया है। एक उन्होंने यहाँ पर अपनी जो लाइट है, अपनी रोशनी आँखों की, उसको जाने को बयान किया है, और कैसे उनकी जो सोल है वो इस चीज़ से बाहर निकलती है, कैसे उनका जो पेशेंस है वो परमात्मा के लिए नहीं छूटता, और उनका जो फेथ है और ज़्यादा फर्म हो जाता है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। ऑन हिज ब्लाइंडनेस, ये एक सोनेट है जिसे कि जॉन मिल्टन ने लिखा था 1652 में। तो व्हेन आई कंसिडर हाउ माई लाइट इज स्पेंट, विलियम जॉन वर्ड्सवर्थ, सॉरी जॉन मिल्टन कहते हैं, जब मुझे इस चीज़ का अनुभव हुआ, कंसिडर मैंने ये जाना, ये चीज़ मुझ पर वाज़े हुई, मैं ये जान पाया और मुझे पता चला कि ये जो मेरी आंखों की रोशनी है वो चली गई है, यानी कि मैं अंधा हो गया हूँ। और हाफ माई डेज इन दिस डार्क वर्ल्ड and wide, and that one talent which is that to hide, lost with me useless, thou my soul more bent। जॉन मिल्टन कहते हैं कि जब मुझे इस चीज़ का अनुभूति हो गई कि मेरी जो आंखों की रोशनी है पूरी तरह जा चुकी है, कम्प्लीटली मैं ब्लाइंड हो चुका हूँ। और हाफ माई डेज, यूजुअली क्या माना जाता है, 100 साल की उम्र इंसान की मानी जाती है, 50 साल आधी मानी जाती है। तो वो कहते हैं कि 44 की एज थी उनकी जिसमें वो ब्लाइंड हुए थे। तो वो कहते हैं कि अपनी आधी से भी कम उम्र में क्या हुआ, मेरी जो दुनिया है वो अंधेरी हो गई है और वाइड हो गई है, अंधेपन की वजह से अब बहुत ज़्यादा बड़ी हो गई है। अब उनको हर चीज़ बहुत दूर लगने लगी है, चौड़े कहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा खुला हो जाना सब कुछ। और ये खुलापन कोई पॉजिटिव सेंस में नहीं है, नेगेटिव सेंस में है कि अब जो संसार है वो उनके लिए बहुत वाइड हो चुका है बिकॉज ऑफ हिज ब्लाइंडनेस एंड दैट वन टैलेंट। और परमात्मा कहते हैं, उन्हें अफसोस सबसे ज़्यादा इस चीज़ का है कि एक परमात्मा ने उनको आर्ट का एक टैलेंट दिया था, ये लिखने का जो टैलेंट था, रचना करने का, कविताएं रचना करने का जो एक टैलेंट था परमात्मा ने उनको दिया था, विच इज़ दैट टू हाइड। अब क्या है, एक मृत्यु के समान
जो ये अंधापन उन्हें मिला है इसमें कहीं छुप गया है, अब ये वापस कभी नहीं मिल सकता। उस वक्त जो थे जो जॉन मिल्टन थे बहुत ज़्यादा हताश थे, तो वो ऐसी बातें कर रहे हैं, लॉस्ट विद मी यूज़लेस, अब मेरे साथ ही, वो कहते हैं जब मैं इस दुनिया से जाऊँगा मेरे साथ क्या है, ये यूज़लेस होके रह गया है, क्योंकि लिखने के लिए इंसान को आंखों की ज़रूरत होती है और वो ना ये दुनिया देख सकते हैं ना आसपास की चीज़ों को देख सकते हैं, तो क्या हो गया, अब ये यूज़लेस हो गया। माई सोल मोर बेंट, अब मेरी जो आत्मा है बहुत ज़्यादा भारीपन महसूस कर रही है, झुक गई है, अब ऐसा लगता है कि वो कभी ऊपर नहीं उठ पाएंगे। टू सर्व देयर विद माई मेकर एंड प्रेजेंट माई ट्रू अकाउंट लेस ही रिटर्निंग चाइल्ड, वो कहते हैं कि अपने इस आर्ट के ज़रिए मैं क्या करता, अपने मेकर को, अपने परमात्मा की सेवा करता, उसकी उसकी स्तुति करता, उसकी प्रेज़ करता, उसको अप्रिशिएट करता। तो ये उनका जो था एक तरीका था जिससे कि वो प्रार्थना करते अपने परमात्मा से, उसकी तारीफ़ें करते, प्रेजेंट माई ट्रू अकाउंट, और अपनी जो है जो एक सच्ची जो भक्ति है उसको पेश करते। लेस्ट ही रिटर्निंग चाइल्ड, अब क्या होगा, परमात्मा किया है कि चाइल्ड होता है डांटना, जब कोई किसी काम को किसी को सौंपा जाए और वो काम वो ना करे, उस जिम्मेदारी को नहीं निभाता, तो क्या किया जाता है, डांटा जाता है। वो सोचते हैं कि शायद परमात्मा भी मुझे डांटेंगे, मैंने उनके लिए जो उन्होंने कार्य मुझे सौंपा था मैं उसको अच्छे से नहीं कर पाया, मेरे ज़िंदगी के आधे से कम दिनों में ही मैं पूरी तरह अंधा हो चुका हूँ, मेरी आंखों की रोशनी जा चुकी है और जो कार्य मुझे सौंपा गया वो अधूरा ही रह गया, तो परमात्मा शायद उसको भी डांटेंगे। डॉथ गॉड एग्जैक्ट डे लेबर लाइट डिनाइड, अब क्या है कि परमात्मा ने जो उनको कार्य दिया था, अब क्या है, उनकी रोशनी जाने की वजह से वो अधूरा रह गया है। वो खुद से ही ये सवाल करते हैं और जवाब भी वो खुद ही देते हैं आगे चलकर। आई फॉन्डली आस्क मतलब मूर्खतापूर्ण, वो खुद से ही ये जवाब देते हैं कि शायद ये बहुत मूर्खतापूर्ण प्रश्न है। अब जो है उनका जो फेथ है, फर्म फेथ है, अब वो उनके आगे आता है और वो खुद से कहते हैं कि परमात्मा के बारे में ऐसी बात करना गलत है कि वो उसको डांटेंगे। अगर कोई इंसान किसी चीज़ के लिए नाकाबिल साबित होता है तो परमात्मा उसको डांटते नहीं है, परमात्मा को किसी की इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। तो वो सोचते हैं कि परमात्मा हर चीज़ को जानते हैं, वो अंधे कैसे हुए, क्यों हुए, और ये उनके हाथ में नहीं था। आई ओनली आस्क, वो फिर खुद ही कहते हैं कि एक मूर्खतापूर्ण सवाल है जो वो खुद से कर रहे हैं, बट पेशेंस, अब वो कहते हैं कि पर जो उनका धैर्य है, टू प्रिवेंट दैट मर्मर सून रिप्लाइज, और उनका जो धैर्य है वो अंदर से कहीं उनकी आत्मा से ये जवाब देता है, गॉड डॉट नॉट नीड ईदर मैन्स वर्क, वो कहते हैं कि परमात्मा को इंसान के ना तो किसी काम की ज़रूरत है, यानी कि ऐसा नहीं है कि हम इंसान काम करेंगे तो ही परमात्मा का काम होगा, वो कहते हैं उसके काम की, उसके लिए इंसानों की ज़रूरत नहीं है, और हिज ऑन गिफ्ट्स, और जो गिफ्ट्स उसने हमें दिए हैं उसके बदले में भी उसे हमसे कुछ नहीं चाहिए। हु बेस्ट बियर हिज माइल्ड यॉक दे सर्व हिम बेस्ट, वो कहता है कि जो उसके लिए कुछ भी नहीं करते या जो करते हैं वो सभी उसको अच्छे से सर्व करते हैं, उसे उन इंसानों से कुछ नहीं चाहिए। हिज स्टेट, उस परमात्मा को, इज़ किंगली, वो कहते हैं कि परमात्मा का कार्य करने के लिए बहुत अच्छे से जो है, बहुत सारे जो है परमात्मा के कार्य, जो फेरीज हैं, फरिश्ते हैं, वो खड़े रहते हैं उनके कार्य के लिए, थाउजेंड एट हिज बिडिंग स्पीड, कि वो कहते हैं कि थाउजेंड्स हैं, हज़ारों हैं, लाखों हैं जो उसकी सेवा करने के लिए हाथ बांधे खड़े रहते हैं, एट हिज बिडिंग स्पीड, और इतनी तेज़ी के साथ खड़े रहते हैं। पोस्ट ओवर लैंड, ज़मीनों के ऊपर, आसमानों के ऊपर, विदाउट रेस्ट, और बिना थके उसके हर काम को पूर्ण करते हैं। यानी कि उसे, परमात्मा को न तो रिटर्न गिफ्ट की ज़रूरत है, न जो उसने हमें कुछ दिया है, गिफ्ट्स दिए हैं हमें, चाहे वो गिफ्ट्स की बात करें, हमें कोई कौशल दिया है, आर्ट दिया है किसी भी रूप में, तो उसके बदले वो हमसे कुछ नहीं चाहता, क्योंकि उसके कार्य करने के लिए उसकी एक इशारे का इंतज़ार करते हैं, क्या लाखों, हज़ारों लाखों जो हैं फरिश्ते उसका कार्य करने के लिए, आसमान के ऊपर, ज़मीन के ऊपर, समंदरों के ऊपर। दे ऑल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड, वो कहते हैं कि सेवा तो उसकी वो भी करते हैं जो सिर्फ खड़े रहते हैं, इंतज़ार करते हैं कि उनका नंबर आएगा और परमात्मा की सेवा करेंगे, तो वो तो उनको भी एक्सेप्ट करता है बिना कुछ किए, कार्य उनके किए। तो इस तरीके से वो अपने फर्म जो फेथ है, जो उनकी परमात्मा में यकीन है, वो उनको वापस से उनकी आत्मा को पुनः जागृत कर देता है, और वो जो है इस डार्कर वर्ल्ड से बाहर निकल आते हैं। तो यहाँ वो जो पोएम है पैसिमिज़म से स्टार्ट होती है और ऑप्टिमिज़म पर एंड होती है। तो इस तरीके से यहाँ पर वो एक मैसेज भी देना चाहते हैं कि हमें जो है लाइफ में कैसी भी सिचुएशन आए, हमें परमात्मा पर अपना यकीन नहीं खोना चाहिए, क्योंकि परमात्मा जो है हर तरीके से हमें, हमारे लिए, वो हमसे कुछ नहीं चाहता है,
हम किसी भी तरीके से कुछ करें या ना करें, बस हमारा उसमें फेथ फर्म होना चाहिए और हमारे जो कार्य हैं वो अच्छे होने चाहिए। इससे ज़्यादा परमात्मा हमसे कुछ नहीं चाहता। आई होप आपको ये जो सोनेट है ये अच्छे से लाइन बाय लाइन अच्छे से समझ आई होगी। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट वर्क के साथ। टिल देन बाय बाय।